कौन सा जिससे मेरा कल्याण हो, उसको निश्चित हो करके कही श्री भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बहुत ही बुरी बात है ये। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई काल, काल माने समय, ऐसा कोई काल नहीं है जब भी कोई भी मनुष्य कुछ न कुछ न कर रहा हो, अर्थात कुछ न कुछ हमेशा करते ही रहता है। भगवान कह रहे हैं निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र यानी बिल्कुल थोड़े से टाइम समय के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेण इंद्रिया संशय नास्ते मनसा स्मरण, और जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के द्वारा विषयों को जिस अवस्था को प्राप्त है पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मणता है। तो हर एक चिंतन करते रहता है और वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र चिन्हित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बहुत लोग त्याग के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम। भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब इतने साधु संत महात्मा हैं, बाल बच्चे नहीं पालने, घर बार नहीं चलाना है, फिर भी उनको कर्म करना होता है, क्योंकि इस शरीर को निर्वाह, शरीर का जो धर्म है, शरीर को चलाने के लिए भी तो कुछ न कुछ चाहिए, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यज्ञ के निमित्त करने किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त कहते हैं, दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय दूसरे कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छा भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
और यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं तुम लोगों को बिना मांगे ही एक चित्त भोग निश्चय ही देते रहेंगे। हा? अपना कर्म करते रहो, जो भी आपकी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तो वो देवता अर्थात तो परमपिता परमेश्वर देवताओं के द्वारा आपको वो सब कुछ देते रहेंगे। और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अर्थात जो परमपिता परमेश्वर भगवान ने दिया है उसको फिर उसको भगवान को भोग लगा करके, भगवान के अर्पण करके, मन कर्म वचन से अपने आप को समर्पण करके और फिर कर्म करो। और जो भी यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पाप लोग अपना शरीर भूषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर यदि कोई आसपास में है तो उसको खिलाओ, दान पुण्य करो। उसके बाद जो बचे प्रसाद उसको खाओ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न करने वाला होता है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य करना श्रेष्ठ नहीं है। वास्तव में समझने की बात है। और कई बार जो महापुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, समझाने के लिए अनेक दृष्टांतों का सहारा लेते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत है, हमारे जो आचार्य गुरु थे कृष्णानंद जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद गिरि जी महाराज, जिन्होंने हमको आचार्य का उपदेश दिया। आचार्य गुरु थे, मतलब वो हमारे रेंजने घर के आचार्य महामंडलेश्वर थे वो। उनके बाद कृष्णानंद जी के बाद ही कृष्णानंद जी के शिष्य थे श्री श्री 1008 श्री स्वामी पुण्यानंद जी महाराज। बाद में वो मंडलेश्वर बने, आचार्य महामंडलेश्वर बने। एक बार का दृष्टांत है, बहुत ही सुनने के योग्य ये दृष्टांत कथा है। वो बंबई से श्रीमद् भागवत की कथा करते थे वे भी, और भागवत की कथा करके बंबई से दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली में ही स्थान है जहां हमारे आचार्य गुरु जी विराजमान रहते हैं वहां पे हमेशा ही। तो एक ट्रेन में उनका भी रिजर्वेशन था, 4-5 शिष्य भी साथ में थे। और जब कथा करके आए भागवत की तो 2-3 बोरी सामान भी भरा हुआ था। और महाराज जी तो सिलावा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, एक लुंगी धोती नीचे बांधते थे और एक आंचला ऊपर से ओढ़ते थे, बस 2 वस्त्र। तीसरा होता तो मोक्षा, बस, इससे ज्यादा नहीं। गले में माला, हाथ में माला, भगवान का भजन करते रहते थे। बहुत
बहुत उच्च कोटि के संत थे, बहुत ही बड़े तपस्वी थे कृष्णानंद जी महाराज। और ट्रेन से सफर कर रहे थे, सुपर फास्ट ट्रेन थी, बंबई से सीधे दिल्ली आ रहे थे। उसी ट्रेन में एक सेठ भी सफर कर रहे थे। सेठ भी बंबई से 4-5 अपने नौकरों के साथ में थे, 1-2 उनका लड़का भी साथ में था, बाकी नौकर थे। और कुछ सामान लेकर के साथ में वो भी उसी ट्रेन से चल रहे थे, उसी कोच में अर्थात उसी डब्बे में थे। फर्स्ट क्लास के टिकट थे, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। सेठ ने, अब जब 2 रहेंगे यात्री साथ साथ चल रहे हो, तो विद्वानता देखते हुए, विद्वत देखते हुए, और सेठ जी ने स्वामी जी से कहा, महाराज जी, पहले नमो नारायण किया और फिर कहा, महाराज जी और आप में हम पे क्या अंतर है? आप भी इतना सारा गट्ठर 4-5 बांध के चल रहे हो, 4-5 तुम्हारे साथ साथ ये शिष्य हैं, मोह ममत्व में कहाँ कमी है तुम्हारे? हमारे साथ लड़के हैं या नौकर हैं, तो हमारा भी ममत्व समझ लीजिए। हम भी 4-5 गट्ठर सामान बांध के चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, हमारे में आप में क्या अंतर रह गया? एक गृहस्थी में और एक सन्यासी में क्या अंतर है? वही मोह ममत्व तुम्हारे साथ लिपटा हुआ है, वही मोह ममत्व हमारे साथ है, वही कर्म तुम कर रहे हो, वही कर्म हम कर रहे हैं, तो फिर गृहस्थी में और सन्यासी में क्या अंतर रह गया? अब गुरु जी तो बहुत उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने कहा बातों से इनको समझाया तो इनकी समझ में नहीं आएगा। और गुरु जी ने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर हम आपको देंगे, अभी तो दिल्ली तक साथ चलना है। कह रहे हाँ, कह रहे ठीक है, बैठे रहिए, और दिल्ली से पहले पहले हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे कि एक सन्यासी में और गृहस्थी में क्या अंतर है। सन्यासी हमेशा निवृत्ति मार्ग मतलब निवृत्त होकर चलता है, सब कुछ होते हुए भी अपना नहीं समझता है। और गृहस्थी जो होता है उसको भी पता है सब कुछ छूटेगा ही नहीं, सब तो ही रहने वाला है, फिर भी वो उसमें प्रवृत्त रहता है, बना हुआ रहता है, ऐसा भाव है। भोपाल बहुत बड़ा जंक्शन है और ट्रेन वहां आ गई भोपाल। जैसे ट्रेन भोपाल आई, गुरुजी ने सेठ से कहा, अब चलो सेठ जी जरा थोड़ा चाय वाय पीते हैं। तो कहने लगे यही मंगा रहे, नहीं चलो दुकान पे बना करके ठीक से बनवाएंगे चल करके। तो चाय वाय की जो बर्तन होते हैं ये उसी को रगड़ते रहते हैं, उसमें पकाते रहते हैं, साफ करा के फिर चाय बनाएंगे और फिर चाय पिएंगे। सेठ जी और गुरु जी हमारे श्री श्री 1008 श्री स्वामी कृष्णानंद गिरि जी महाराज उतर गए दोनों भोपाल रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन भी 2-5 मिनट रुकती है, एक्सप्रेस ट्रेन जो बड़ी ट्रेन है उनके भी बड़े बड़े स्टॉपेज होते हैं, वहां भी बड़ा स्टॉपेज था। और उन्होंने जाके कहा एक चाय बनाने वाले से कि पहले आप ये केतली जो है, ये बर्तन जो है तुम्हारे, इनको थोड़ा ठीक से साफ करो, और जो भी आपके पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन बढ़िया से बांध करके साफ करके फिर चाय बनाओ। उसने ऐसे ही करा, पहले उसको रगड़ा, बर्तन को फ्राई पैन को साफ किया और फिर चाय बनाना रख दिया। लेकिन उस देर में काफी टाइम भी निकल गया, बर्तन साफ करने में, रगड़ने में, उसको चाय बनाने में टाइम लग गया। तो सेठ जो है कहने लगा माने देर हो जाएगी, चलो ट्रेन में चलते। कहते बैठो रहो, बेंच पे बैठे दोनों, और सेठ जी का हाथ पकड़ लिया गुरुजी ने, फिर चाय बन रही है, चाय पी के चलेंगे। और ट्रेन ने उसी टाइम सीटी दे दिया, ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया, सेठ उठ के भागने लगा और गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, बैठो। करे मेरा सामान है यार ट्रेन में, बहुत कीमती सामान है जो मैं बम्बई से लेकर के दिल्ली सप्लाई करने जा रहा हूं। तेरे साथ में तो तुम्हारे नौकर भी हैं और तुम्हारा लड़का है, विश्वास तो रखो। तेरे नहीं, उनको इतनी तमीज नहीं है जो सामान को ठीक से संभाल पाए। गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा और ट्रेन सीटी देते हुए चल पड़ी। और सेठ
उठ के भागने की कोशिश करने लगा। गुरुजी ने पकड़ के रखा, है कहते चाय पी के चलेंगे। अरे ट्रेन जा रही, कहते दूसरी आएगी, इसके पीछे दूसरी भी आएगी। कहने लगा आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा इसमें बहुत कीमती कीमती सामान है। कहने मेरा भी बहुत कीमती कीमती सामान है। 7 दिन भागवत की कथा करके बंबई में बहुत बहुत चढ़ोतरी लोगों ने किया है। उसमें सोना चांदी भी लोगों ने दान पुण्य में दिया, वस्त्र भी दिया है? और बादाम छुआरे किशमिश ये देख रहे हैं हम सब, बोली मेरी भी तो रखी भरी हुई, ये सब क्या है? सब भक्तों ने दिया है। और मेरे साथ में 4 साधु हैं, वो मेरे चेले भी हैं, लेकिन वो मेरे सुपुत्र नहीं है, मेरे खून नहीं है, अर्थात वो शिष्य हैं, बाद में गुरु मंत्र दिए हुए हैं, वो साथ में उसकी रखवाल कर रहे हैं। और तुम्हारा तो अपना पैदा किया हुआ लड़का है तुम्हारे सामान के साथ, फिर क्यों आप इतना, फिर क्यों इतना हड़बड़ा रहे, क्यों इतना घबरा रहे, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अब सेठ रोनियो आ गया। तब गुरुजी ने कहा तो तुम्हारे गृहस्थ में और हमारे सन्यास में यही अंतर है, उसके अर्पण करके मन कर्म वचन से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करके चलता है। अरे गृहस्थी सब कुछ वो भी जानता है कि सब यही छूटेगा, साथ कुछ नहीं जाएगा, उसके बाद भी वो घर परिवार के बेटे पोते भांजे और सबकी ममता से ऐसा बंधा रहता है जैसे ये सब साथ जाने वाले हैं, साथ तो कुछ नहीं जाएगा। उसका भी खेत खलिहान, उसकी भी दुकान यही रह जाने वाली है, लेकिन वो उससे मरते दम तक बंधा रहेगा और आखिर में भी कुछ ना कुछ आदेश करता रहेगा, तुम ऐसे कर लेना, इसको ये दुकान दे देना, बेटे से कहेगा तुम दूसरी वाली दुकान ले लेना। अरे तुम मरने जा रहा, तू छूट रहा, तू भगवान का भजन कर, तो मैं इनकी चिंता क्यों कर रहा? ये जिंदे रहेंगे तो अपना करते रहेंगे। तो भाई बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, बस सिर्फ इतना ही कहना है, संत जो होते हैं वो निवृत्ति मार्ग से चलते हैं और गृहस्थी जो होता है कुछ भी नहीं, वो भी जानता सब कुछ ये छूटना है, लेकिन फिर भी वो प्रवृत्ति मार्ग में रहता है। इन शब्दों के साथ आज का सत्संग संपूर्ण। हरि ओम। आकाशाय पतितोयमिथा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति केशवम कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्री हरि पापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकम। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकं परमपदम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति आजन्मकृत मध्याह्ने सायने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चनां चित्तदानां गवां कोटिशतेरपि पंचकोटि तृङ्गनाम तत्फलं शिव दर्शनात्। हरि ओम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो भवानी जय पुष्पांजलि में अदतम ग्रहणाम परमेश्वरम। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।